गणेश जी का विसर्जन आखिर क्यों किया जाता है? ये हैं उसके पीछे की 6 सबसे बड़ी वजह। नंबर 1, एक बार महर्षि वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने के लिए एक अच्छे राइटर को ढूंढ रहे थे, तो इस काम के लिए गणेश जी पूरी तरह से योग्य पाए गए। पर वेद व्यास जी ने एक शर्त रख दी कि जब तक मैं कथा सुनाता रहूँगा तब तक गणेश जी बिना रुके लगातार कथा लिखते रहेंगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ की और ये कथा बिना रुके 10 दिन तक चलती रही और गणेश जी लगातार बिना रुके कथा लिखते रहे। 10 दिन बाद जब कथा पूरी हुई तो ध्यान में बैठे वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि बिना रुके लगातार 10 दिन तक कथा लिखते रहने की वजह से गणेश जी की तबीयत कुछ बिगड़ गई। जब उन्होंने गणेश जी को छूकर देखा तो उनका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। तब उनके शरीर के ताप को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले गणेश जी को पास के एक सरोवर में स्नान कराया था और ये दिन अनंत चतुर्दशी का था। तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है। गणेश उत्सव के दिन 10 दिन बाद गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन की दूसरी वजह है कि हर किसी को एक सीख देना कि इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। पृथ्वी पर जीवन का चक्र इसी तरह चलता है। जो प्राणी जन्म लेता है वो वापस अपने धाम जरूर जाता है, चाहे वो फिर भगवान हो या फिर इंसान। तभी तो धरती का एक नाम मृत्युलोक भी है। विसर्जन का मतलब सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बप्पा की मूर्ति को बड़े प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन जाना पड़ता है। इसलिए मोह को उनके साथ ही विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बप्पा फिर लौट कर आइए। इसलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वजह नंबर 3, भारत के इतिहास के पन्ने पलटकर अगर देखा जाए तो भारत में इस प्रथा की शुरुआत करने वाले और कोई नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया था ताकि भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सकें। उन्हें ये अच्छे से पता था कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र से गणेश उत्सव का आरंभ किया था और फिर वहां से विसर्जन की लंबी परंपरा आज तक कायम है। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं का विसर्जन जल में इसलिए होता है क्योंकि इसे नारायण का रूप माना जाता है। गीता में भगवान ने खुद कहा है कि संसार में जितनी मूर्तियां हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सब में मैं ही हूँ। आखिर मैं सबको मुझ में ही आकर मिलना है, इसलिए भी जल में मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। जल यानी कि पानी का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है और भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के कारक देवता भी हैं और इसलिए भी उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा का जल में विसर्जन करने की छठी और आखिरी वजह है जल को पंच तत्वों में से एक माना गया है, जिसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश जी की मूर्ति पंच तत्वों में वापस विलीन हो जाती है और अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। उम्मीद है कि आप सबको अब पता चल गया होगा कि आखिर 10 दिन पूजा पाठ करने के बाद गणेश जी का विसर्जन आखिर क्यों किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पर कमेंट करना ना भूलें।